बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो सियाह लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने इन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अयूबी ने सलीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला और कहने लगा, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी। उसके गले में भी सलीब थी। उसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भी भर्ती होता है उससे सलीब पर हाथ रख कर हल्फ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगा कर लड़ेगा और वो रूह जमीन से आखिरी मुसलमान को भी खत्म करके दम लेगा। इस हल्फ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। इसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हल्फ का एहतराम करना चाहिए। शद्दाद ने कहा, सुल्तान, ये तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, इंतकाम नहीं, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफ़ार ने सलीब पर हाथ रख कर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हल्फ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रख कर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीकों, मुझे अपने तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई इन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सूडानी लश्कर कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पाल रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। अगर नाजी का खत पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पांव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सालारों में से भी कोई उधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नोकीली चट्टानें थीं। तीनों सालार और सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह अमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे।
तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। इनके घोड़ों की सरपट टापों की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही तीनों सालार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थीं। सलाहुद्दीन अयूबी भी इनके पीछे गया। एक सालार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने न आए, मगर सुल्तान अयूबी रुका नहीं। महाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं। वो अपने सालारों को साथ लिए पिछली तरफ गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़ कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर नहीं आया। महाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतर कर वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलीबियों का है, हशीशन का नहीं। एक सालार ने कहा, सुल्तान की जान खतरे में है। सलाहुद्दीन अयूबी ने हंस कर कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। मैं बहिरे रूम में कुफार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फने हर्ब ज़र्ब का नया बाब है। उसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सालार भी घोड़ों पर सवार हो गए। इनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक न पहुंच सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस तीर पर जरा सी भी परेशानी का इजहार नहीं किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सालारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके ओहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों, बारीक बीन, दूरंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जानबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊंट की मानिंद ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हों, औकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों, मुसल्लह दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें। इनमें शराब और किसी दूसरी नशाआवर चीज की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और ज़रो जवाहरात के अंबार उनके कदमों में लगा दिए जाएं, वो नजर अपने फर्ज पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमांडारों को खास तौर पर जहन नशीन कराएं कि ईसाई बड़ी ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए और फौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और अस्करियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमजोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरतों को इस मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में
में कभी नहीं भेजूंगा। हम असमतों के मुहाफिज हैं, असमत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं और वो ईसाई भी नहीं, मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इतला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियां और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अयूबी बाहर निकला, उसके तीनों सालार भी थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चूहे दस्तारें और डील ढोल बता रही थी कि ताजिर हैं और सफर में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं, सातों जवान थीं और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया था कि उन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊंटों के साथ डेरे डाले हुए थे। एक सालार ने पूछा, क्या इनकी तलाशी ली है? मुहाफिज ने जवाब दिया, जी ली है। ये कहते हैं कि हम ताजिर हैं। इनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामिया तलाशी भी ली है। इनके पास इन खंजरों के सिवा और कोई हथियार नहीं। इसने 5 खंजर सुल्तान अयूबी के कदमों में रख दिए। एक ताजिर ने कहा, हम मराकिश के ताजिर हैं, सिकंदरिया जाएंगे। 2 रोज गुजरे, हमारा कयाम यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं। इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसली की रहने वाली हैं। उन्हें ईसाई फौज का एक कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। इनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियां जल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमांडर किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पी कर ऐशो इशरत करते रहे। इस साहिल के करीब आए तो जहाजों पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाजों से समंदर में कूदने लगे। इन लड़कियों को उन्होंने एक कश्ती में बिठाकर जहाज से समंदर में उतार दिया। ये बताती हैं कि उन्हें कश्ती चलाने नहीं आती थी। कश्ती समंदर में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज खुद ही साहिल से आ लगी। हमारा कयाम साहिल के साथ था। ये हमारे पास आ गई, बहुत ही बुरी हालत में थीं। हमने इन्हें पनाह में ले लिया। उन्हें हम दत्कार तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक उन्हें साथ लाए हैं। तो ये सवार आ गए और हमारी सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजत की कि हमें अपने सुल्तान के हुजूर ले चलो। हम अर्ज करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाह में ले लें। हम सफर में हैं, उन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की जबान बोल रही थीं। वो डरी डरी सी लगती थीं। इनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाउद्दीन अयूबी ने ताजिरों से पूछा कि उनकी जबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले ले। कहती हैं कि हम ताजिरों के काफले के साथ नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाइयों और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया तो हम सब कंवारी थीं। इन फौजियों ने बहरी जहाज में हमें तवाइफें बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी जबान जांचने वाले ताजिर ने सुल्तान अयूबी से कहा, ये कहती है कि हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो, हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। एक और लड़की बोल पड़ी, उसकी आवाज रंधियाई हुई थी। ताजिर ने कहा, ये कहती है कि हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले ना किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्तिया कि कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी कर ले। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थीं।
इनके चेहरों पर घबराहट थी, बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजिर से कहा, उन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती तो हम उन्हें इस्लाम कबूल करने पर भी मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्तिया के कोई मुसलमान उसके साथ शादी कर ले, उसे कहो कि मैं उसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। उन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं उन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ।